वीडियो ऑन कर करके बैठिए सभी लोग। फर्स्ट लेवल की क्लासें नहीं हैं, यहाँ वीडियो सबके ऑन चाहिए। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे प्रॉपर तरीके से। और हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ये वाली चीज भी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से सब लोगों को बैठना है। प्रॉपर तरीके से ही सब लोगों को बैठना है। ऐसा नहीं कि हम लोग कैसे भी कपड़े में आ गए, गाउन नहीं पहन के बैठ गए। हाँ, अच्छे से मेरी क्लास में सब लोग अच्छे से तैयार होकर तरीके से बैठेंगे। ललित किशोर। चलिए, और कौन रह गया है? अनिता जैन आ गई। इनमें रुद्र आ गए, ललित किशोर और आ गए। पल्लवी शर्मा आई क्या? आप। वेद गुप्ता आ गई ना? यस मैम। चलिए, विपिन मल्होत्रा भी आ गए। उषा दवे में आई क्या? उषा दवे। चलिए, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन में मेरे कंठ में विराजमान हूँ। आज से आप लोग सेकंड लेवल के सब स्टूडेंट जितने भी हैं, सभी लोगों को रेकी के 5 सिद्धांतों के साथ चलना है। ठीक है? चलिए, पहले हाथ जोड़ के हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आपके आशीर्वाद से हम। एक मिनट। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शांति है, असीम शक्ति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मैं विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सभी लोगों का मैं मन से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोग एक स्टेप आगे बढ़े हैं। आप लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों में वो सकारात्मक बदलाव आएगा जो आप लोग चाह रहे हैं। केवल आपको जो चीजें बताते जाऊंगी, उस चीजों को आपको फॉलो करना है। उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़िए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, सेकेंड लेवल में आप लोगों ने प्रवेश किए हैं, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग ना चलनी से क्षण के ऊपर आए हैं। क्योंकि देखिए, फर्स्ट लेवल में कितने सारे लोग ज्वाइन होते हैं ना, कितने सारे लोग ज्वाइन होते हैं। लेकिन आप लोग एक डिसीजन लेके एक कदम एक स्टेप आगे बढ़ाया है। इसलिए आप लोग इस डिसीजन के लिए आप लोग अपना एक सीधा हाथ फैलाइए और अपने पीठ पे शाबाशी दीजिए। अपने पीठ पे
शाबाशी दीजिए कि आप लोगों ने अपने लाइफ के लिए एक जिम्मेदारी अपनी स्वीकारी है और अपने आप को सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास किया है। और उस ब्रह्मांड की भी इच्छा थी, उस यूनिवर्स का कनेक्शन आपसे था, उस यूनिवर्स को भी लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आना चाहिए। भाई इतने लोग आते हैं, लोग जुड़ पाए? नहीं जुड़ पाए ना। तो वो यूनिवर्स, वो दिव्य शक्ति जिसको चाहती है कि इनके जीवन में इस तरह का सकारात्मक बदलाव आए, उनके जीवन में आता ही है। हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक, फाइनेंशियल सब चीज में जो हमको बदलाव लाना है, उसके लिए देखिए, हम आज के समय में लोग चार सफरिंग से ही जूझ रहे हैं। हम लोग चार सफरिंग से ही जूझ रहे हैं, और इन सफरिंग को हमको स्माइल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। स्माइल एनर्जी कौन सी? जो हमारे अंदर से निकलती है। जैसे आपके बच्चे का रिजल्ट आया, आपके बच्चे ने टॉप किया, जो स्माइल आपके अंदर से निकल रही है वो इनर स्माइल है। जो आपके अंदर से निकल रही है वो इनर स्माइल है। देखो पल्लवी कैसा खुश हुई, है ना। अब आप लोग अपना कदम जो है मेरे साथ आगे बढ़ाने के लिए सब लोग तैयार हैं? कल्पना मैम आ गई आप? वेरी गुड। देखिए आप लोग जो ये कर रहे हैं, इसमें जो लोगों को सफलता मिलती है, जैसे कोई आके कहता है मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, मैडम मैं ये चीज कर रहा था, मुझको इसमें सफलता मिल गई, मैंने ये चीज किया इससे मुझे ये वाली चीज मुझे मिल गई। तो जो खुशी आप लोगों को मिलती है उससे अधिक खुशी मुझे मिलती है, उससे अधिक खुशी मुझे लगती है। देखिए आप लोगों को इसको केवल सुन के, अगर हमको इस पे अगर हमने अमल नहीं किया तो हम वो चीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोग जो चीज बताते जाओगे उस पे अगर आप लोग प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो हमको रिजल्ट मिलता जाएगा। देखिए कल हम लोग सिंबल के विषय में जानेंगे। आज हम लोग जनरल ऐसी ही बातें जो अपने जीवन को, जो हमने जैसे इसमें देखा था, फर्स्ट लेवल में हमने देखा था कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड देखा था। उससे आज आगे बढ़ के हम लोग थोड़ा कुछ जानेंगे। देखिए अब इसके अलावा हम लोग इसमें क्या क्या चीज सीखेंगे, हम लोग इसमें क्या क्या चीज सीखेंगे। देखिए हम लोग इसमें एक विश बॉक्स के विषय में जानेंगे। विश बॉक्स हमारा इस तरह से भी आता है, इस तरह से भी विश बॉक्स हम ले सकते हैं, या इस तरह से कोई साधारण डब्बा रहे उसको भी हम लेके बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह का विश बॉक्स लें। उसके अलावा हम इसमें टेलीपैथी सीखेंगे। उसके अलावा हम टेलीपैथी सीखेंगे। टेलीपैथी में क्या होता है कि जैसे हमारे मन की बात किसी तक पहुंचाना है। जैसे अपने कोई बड़े बुजुर्ग हैं, मुझसे कोई बात नहीं कह पा रहे हैं, या हमारे ऊपर हमारा कोई बच्चा है जो बहुत मोबाइल खेल रहा है, हम चाह रहे हैं कि वो मोबाइल खेलना छोड़ दे, और लेकिन हम कह रहे हैं तो क्या बच्चा सुन रहा है? नहीं। तो वो चीज को भी हम टेलीपैथी द्वारा उसके माइंड में ये बदलाव ला सकते हैं। और टेलीपैथी जब की जाती है जब वो सामने वाला पर्सन सोया रहता है, उस समय टेलीपैथी का यूज किया जाता है। तब उसके हम सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन बनाते हैं, उसको वो अफर्मेशन भेजते हैं जो हमको चाहिए, उसमें वो अफर्मेशन भेजते हैं जो हमको चाहिए। इस तरह से उसमें हम बदलाव ला सकते हैं। उसके अलावा कोई किसी को व्यसन है, किसी प्रकार का कोई व्यसन है, उसको छुड़ाना है, तब भी हम इस चीज का उपयोग करते हैं। उसके अलावा तीसरी चीज हम सीखेंगे डिस्टेंस हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग में कोई पर्सन कहीं भी हो, जैसे हम इंडिया में हैं, कोई बाहर सिंगापुर में है, कोई अमेरिका में है, कोई बाहर कहीं भी है, तो वहां पे भी आप डिस्टेंस से उसको हीलिंग भेज सकते हैं। वहां भी आप डिस्टेंस से उसको हीलिंग भेज सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटी छोटी पिलो लेना होता है, या हमारे सेवन चक्र की एक खड़ी इमेज लेनी होती है, या एक कोई छोटी नैपकिन भी आप लेते हो तो चलता है। इस तरह से डिस्टेंस हीलिंग के लिए हमारे लिए चीज वो लगती है, वो वाली चीज हमको। उसके अलावा आप लोगों को मैं प्रोटेक्शन पिलर बताऊंगी। उसके अलावा प्रोटेक्शन पिलर बताऊंगी। प्रोटेक्शन पिलर में हम लोग अपने घर के सामने हम
दो प्रोटेक्शन पिलर बना के रखते हैं। एक प्रोटेक्शन पिलर जो रहता है हमारे घर की सभी निगेटिव एनर्जी को सोख लेता है, और दूसरा प्रोटेक्शन पिलर जो रहता है वो हमारे घर को पूरा पॉजिटिव करता है। उसके अलावा एक ची बॉल बताऊंगी। उस ची बॉल द्वारा, जैसे फर्स्ट लेवल में 3 टाइप के ची बॉल बताई थी, याद है आप लोगों को? ध्यान है? और इसमें जो ची बॉल बताऊंगी तो ये बड़े रूप में बताया जाता है। अगर मान लीजिए किसी के कहीं शरीर में दर्द है तो हम उस ची बॉल को उसके लिए भेजते हैं, तो वो उसको रिलीफ देता है, उसको रिलीफ देता है। मैम ये ची बॉल वो क्रिस्टल बॉल ना जो आपने बताया था बनाने के लिए। एनर्जी बॉल। हाँ हाँ। सॉरी, हाँ एनर्जी। हाँ, एनर्जी बॉल। और आप लोगों को मैंने येलो, फर्स्ट लेवल में येलो पेज की बुक लेके रेड पेन से लिखने को बोली थी मैंने। पेज आप लोगों ने वो तैयार किया है सभी लोगों ने? नहीं? नहीं मैम अभी नहीं हुआ। तो फिर ये अभी नहीं तो फिर क्लास खत्म होने के बाद कहाँ नहीं आदमी को मैम, समय? नहीं मैम कोई था नहीं लाने के लिए। यहाँ पे हम लोग मार्केट निकलते नहीं है ना, बच्चे थे नहीं, अभी आ जाए बच्चे। हाँ, नहीं तो ये चीजें जो भी हैं उसको हमको करना है, तभी हमें मैम वो आप रिजल्ट। बनानी है, हाँ। बुक बनानी है कि पेपर पे लिखना है? नहीं, पेज ले लो, पेज लेके उसको बाइंड कर लो। अगर अमेजोन वगैरह से बुलाते हो तो अमेजोन पे मिल जाता है, मगर महंगा मिलता है, इसलिए हम लोग पेज ले लें और पेज को बाइंड कर लें और उस पे बना के लिखें। मैम मैडम हम सेकंड सुबह फ्लोर से, पे तो ले सकते हाँ बोलिए सर। हाँ हमने कहा हम सुबह शाम अफर्मेशन करते हैं, जैसे आपने बोला था ना कि उसमें जो आपको चाहिए वो लिखना रहता है पीले पेज पे या रेड हाँ कलर के पेन से। हाँ, तो बहुत वो हम अच्छा। सुबह से जैसे ही सो के उठते हैं ना तो वो रटते रहते हैं सुबह और रात में सोने से पहले। हाँ, बहुत अच्छा है सर, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव रहता है, इसलिए जी। उस समय अपन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा और जो मिलता है। जो कहते हैं उसको फील भी करते हैं। हाँ, विजुअलाइज है ना? करिए तो और अच्छा, सही बात है, बहुत जी हैं। अच्छा। मैम वो जी। लिख के फिर कहीं रखना है अभी तो तो बेटा येलो लिख लिख के अपने पास ही रखो, फिर बाद में जब उसका वो रहेगा तब बाद में बताऊंगी उसका डिटेल, है ये ना? भी लिख पे। रही हूँ, मैम रात में भी पर लिखना है, मैंने मॉर्निंग में पेपर भी पे लिखना लिखा है? है। एक ही बार लिखो तब भी चलता है। जो चीज हमको अपने जीवन में जल्दी चाहिए उसको 21 बार लिखो। जो चीज हमको एक जीवन में बार में ही? जल्दी चाहिए उसको 21 बार लिखो। और वैसे जो हमको चाहिए उसको एक एक बार भी आप लिख रहे हो तो चलता है। एक एक बार भी आप लिख रहे हो तो चलता है। उसके मैम अलावा, येलो पेपर तो कोई सा भी हो सकता है ना? हाँ हाँ हाँ, येलो होना चाहिए बस। येलो पेपर कोई भी चलता है, स्टेशनरी पे मिल जाता है। यस मैम। स्टेशनरी पे देखे ना तो मिल जाता है। उसके चार्ट पेपर अलावा ना मिलता है मैम? हमको विजन बोर्ड भी बनाना है। विजन बोर्ड क्या होता है? वो भी येलो पेज, जो सेंचुरी सीट आती है ना, चार्ट जो पेपर। हाँ, सेंचुरी सीट जो आती है वो वाला पेज लाइए। आपकी जो गाड़ी खरीदने की इच्छा है, आपकी जो गाड़ी खरीदने की इच्छा है, वैसे गाड़ी के शोरूम में चले जाइए, उस गाड़ी के साथ अपनी फोटो खिंचवा लीजिए और उसको अपने विजन बोर्ड पे लगाइए। उसको अपने विजन बोर्ड पे लगाइए। जो भी हम अच्छी चीज अपने जीवन के लिए चाहते हैं ना, उसको हमको अपने विजन बोर्ड पे लगा के रखना है। उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। चलिए, फर्स्ट लेवल में आप लोगों ने लिखा था हमारे जीवन की समस्याएं। अभी आपको फिर से आपके जीवन की 25 समस्याएं लिखना है। कितनी? 25। 25 समस्याएं आपको आपके जीवन की लिखना है। मेरे जीवन की समस्या क्या है? राइट डाउन। मेरे जीवन की समस्या क्या है? 25 समस्याएं हमको अपने जीवन की लिखना है। ये सारी चीजें जो भी जैसे बताई जाती हैं, प्रैक्टिकल आप लोग करते हैं तभी हमको इसका रिजल्ट मिलता है, इसलिए वो चीज जो भी बताई जाए उसको आप लोगों को करना है।
सभी लोगों को आपके जीवन के, देखिए आपकी जो समस्याएं हैं कोई दूसरा पढ़ने नहीं आ रहा है, इसलिए जो भी प्रॉब्लम है अपने जीवन में उसको लिख डालिए। आपकी समस्या कोई देखने नहीं आ रहा, कोई पढ़ने नहीं आ रहा, इसलिए हमारे पास जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको बिल्कुल लिख डालिए, क्योंकि हमको अपने जीवन से इन सारी चीजों को, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अपने जीवन से हमको पूरी तरह से हटाना है। तभी तो हम अपने आप को पॉजिटिव कर पाएंगे, तभी तो हम अपने आप को पॉजिटिव कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को जो भी ये छोटे अभी से लिखना है छोटे, क्या? हाँ हाँ हाँ, ये तो हम बाद में सबमिट कर सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सोचना पड़ेगा, इसके लिए तो सोचना पड़ेगा ना। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। दिमाग आप लिखना शुरू करें, इतनी याद आएगी कि आपका लिखते लिखते पेज भर जाएगा। कहाँ सोचने की जरूरत है इतनी। मैम इतनी टेंशन ही नहीं है, क्या अरे करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, जिसके साथ ऐसा है वो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास भी कोई ऐसा समस्या नहीं है। बहुत अच्छी बात, 5 से बहुत ज्यादा अच्छी। तो समझ में नहीं आ रहा है, वो भी जबरदस्ती लिखा गया है, छोटे छोटे चीजें। चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं, जिसके साथ शशांक कुछ ऐसा नहीं है तो। नहीं तो समस्या में क्या, आदमी का सब्जी वाला टाइम से सब्जी नहीं लाता वो भी समस्या है, दूध वाला दूध नहीं लाता वो भी समस्या है। समस्या को क्या, समस्या कुछ भी हो सकती है। मैम ऐसे तो हर बात में समस्या होगी। वही बोल रही हूँ, जिससे हमारा मन परेशान हो वो समस्याएं हैं। बच्चे बात नहीं सुनते, हो बॉस गया, लिख हमारी लिया। नहीं सुनता, वेरी गुड। इट्स कंप्लीटेड। ये चलो कॉमन बहुत अच्छा। प्रॉब्लम है। ये हाँ, बात नहीं सुनते। बच्चे बात नहीं सुनते कॉमन प्रॉब्लम है, मगर समस्या तो बहुत बड़ी। है कि नहीं है। ये समस्याएं हमको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देती हैं। Divita, I need Divita. मैम 8 हमने लिख लिया, 8 से ज्यादा हो ही नहीं रही हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, कम है तो जी बहुत बहुत अच्छी बात है। यस मैम, जी। 8 मेरा भी हो गया है, अब इसके आगे हो नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए जो भी आप लोगों ने लिखा है उसके फलस्वरूप हमको जो मिलता है वो है तनाव, चिंता होती है इससे, जो समस्याएं लिखे यस हैं उससे मैम। ये सब होता है। जी जी। क्रोध, डर, दुख, मनी में भी ब्लॉकेज आते हैं, पारिवारिक रिश्तों में भी दरार आती है। उसके अलावा बच्चे जो हैं चिड़चिड़ करते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं, हमसे नाराज रहते हैं, रोते चिल्लाते चीखते। ये सारी समस्याएं जो होती हैं उसके लिए हमको अपनी जवाबदारी को स्वीकारना है। उसके लिए हमको अपनी जवाबदारी को स्वीकारना है। क्या होता है, जो भी हमारे समस्याएं जीवन में हैं हम लोग उसके लिए किसी दूसरे पर्सन को हमेशा जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसा होता है कि जो भी समस्या हमारे साथ है उसके लिए हम दूसरे पर्सन को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हमको अपनी जवाबदारी को स्वयं स्वीकारना है। हमको अपनी जवाबदारी को स्वयं स्वीकारना है, मैदान में उतरकर काम करना है, अपने शब्दों को मान लेना है, मान लो या मना लो। देखिए
जवाबदारी को स्वीकारो। देखिए, आज के समय में सभी बच्चे मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं। सही है ये वेदांती? नहीं जी मैम, 100%, 100%, नहीं मैम, नहीं मैम, हंड्रेड तुम्हारे बच्चे, परसेंट नहीं है। अच्छा, 99%। हाँ तुम्हारे हाँ, बच्चे ये बोल सकते। तुम्हारे बच्चे नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हमारे मैं, बच्चे भी नहीं खाते, हमारे बच्चे भी नहीं खाते। बहुत अच्छी बात हाँ, है। देखते लेकिन हुए नहीं। अभी एक जगह मैं गई थी, एक जगह एक पर्सन से मिलने गई थी। वहां पे क्या हुआ कि वो गई, बोले वो बच्ची 3.5 साल की बच्ची थी, बोले उसको खाना दे देती हूँ। वो दौड़ के गई, उसको बैठा दी और दौड़ के लाके पहले उसको मोबाइल पकड़ा के उसके पसंद का कार्टून लगा दी और उसके बाद उसके लिए खाना लेने गई। ये तो पेरेंट्स की गलती है ना पहले। तो यही तो रहता है। तो हमको अपनी जवाबदारी को स्वीकारना चाहिए, कहाँ हम गलत हैं। जब फिर वो बच्चा बड़ा होके मोबाइल ज्यादा देख रहा है, तब हम उसको कह रहे हैं कि अब ये छोड़ दे, तो ये संभव है? नहीं मैम। उसके अलावा बच्चों से जो चीज हमको कराना है, सबसे पहले हमको स्वयं को करना होगा। सबसे पहले हमको स्वयं को करना होगा, तभी वो बच्चों में बदलाव हम ला सकते हैं। मैदान में उतर के हमको काम करना है। अपने शब्दों को मान दें, अपने शब्दों को मान दें। अगर आपने बोल दिया है कि मैं 8:15 बजे क्लास ज्वाइन करूंगा, तो आपको 8:15 बजे मेरा वीडियो जैसे ही मेरे ये खुलता है, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप जितने भी लोग हैं, सब लोग मुझे स्क्रीन पे दिखाई पड़ना चाहिए, सबके सब, और वीडियो ऑन करके। तभी तो हम अपने शब्दों को मान दे रहे हैं ना। आप लोगों ने बोला है ना कि ये टाइम हमारे लिए ठीक है, तो आपको ये वाली चीज स्वीकारना है, तो आप तुरंत उस समय, जिस समय बोला गया उस समय आपको बिल्कुल तुरंत वहां पे रहना चाहिए। मान लीजिए जैसे मैं ये कह दूं मुझे दुबला होना है, तो मैं उसके लिए बोल के ही, अगर मैंने ऐसे बोल दिया, उसके लिए कुछ कर नहीं रही हूं, तो क्या अपने आप वो चीज हो जाएगी? उसकी कोशिश तो हमको ही करना पड़ेगा ना। अपने शब्दों को मान देने के लिए जो भी चीज हम स्वीकार रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको करना है। मान लो या मना लो। जैसे अपने घर के जो लोग हैं, कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातों में हम लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, और बहुत अधिक उसमें क्या होता है, लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को व्यवहार अच्छा नहीं रखते। इसके सब के लिए अगर हमको अपने रिश्तों को, अपने उसको अच्छा बना के रखना है, तो हमको उसको सम्मान देना है और उसको मना के उसके साथ अच्छा व्यवहार रखना है। अपने मन में जो वैसी वाइस आती है, उसको हमको सेटअप करके चुप करा देना है। यहाँ पे अपना खुद का जो ईगो रहता है, उसको आप हटा दीजिए, तो अपने आप सारी समस्या सॉल्व हो जाती है। क्या नहीं मिल रहा पल्लवी? पल्लवी का मैसेज था, क्या नहीं मिल रहा तुम्हें? मैम आपने प्रॉब्लम्स लिखने के लिए बोला था। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात। क्योंकि ये प्रॉब्लम को तो हमको फाड़ के जलाना ही रहता है ना। तो यस बहुत मैम। अच्छा है कि अगर हमारे पास है ही नहीं, है ना, वो तो बहुत अच्छी चीज होती है कि चलिए हमारे पास है ही नहीं ये वाली चीज। उसके अलावा आप लोगों को विश बॉक्स के लिए कोरे पेज लगेंगे। इस तरह से कोरे पेज लगेंगे, ग्लिटर वाली पेन लगेगी। पेन ले ले बच्चे। ग्लिटर वाली पेन लगेगी, बच्चे उठा ले गए मेरे पेन को। तो हमको रेड, ग्रीन, पर्पल और गोल्डन, ये 4 कलर की ऐसी ग्लिटर वाली पेन आपको लेना पड़ेगा वेस्ट बॉक्स के लिए। और छोटी पिलो एक आप लोगों को लेना पड़ेगा डिस्टेंस हीलिंग के लिए। जो पिलो हम लोग लेंगे उसको किसी दूसरे चीज में उसको यूज नहीं करना है। उस पिलो का यूज हम दूसरे चीज में नहीं करेंगे। वो जो है
जो पिलो अपन डिस्टेंस हीलिंग के यूज करेंगे उसको हमको दूसरी चीज में यूज नहीं करना है। मैं ये न्यू बात लेनी है, ध्यान दे। हाँ, न्यू पिलो लेनी है, पुरानी भी चलती है। वो कुशन वाली ना जो हाँ हाँ। होती है। उसके मैम अलावा गिल्टर पेन का वो कलर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो, एक गोल्डन लेना है, यस मैम। एक ग्रीन, एक रेड, एक पर्पल। यस मैम, थैंक यू। अब रेकी के जो 5 सिद्धांत हैं उन पांचों सिद्धांतों को अपने जीवन में हमको उतारना है। किसको किसको ध्यान है रेकी के 5 सिद्धांत? अनीता जैन मैम बताइए। मैम अनम्यूट करिए। फर्स्ट अफर्मेशन, हम्म। दूसरा ओरा क्लीन करना, नहीं मैम, मैं रेकी के 5 सिद्धांत बोल रही हूँ, 5 प्रिंसिपल जो बताई थी वो। पांच, ललित सर। ए, एक एक तो मैडम होगा कि पूरी ईमानदारी से काम करना है। नहीं। ललित सर अनम्यूट करिए। रेकी के 5 सिद्धांत ध्यान है आपको? आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं मुझे। किसको ध्यान है? कल्पना आपको? मैंने अटेंड नहीं किया था पूरा क्लास, आई टोल्ड यू। आप बता दीजिए, हम नोट कर लेते हैं, अगली बार आंसर दे देंगे। ठीक है, वैसे तो पता लग ही जाना है। चलो, अब सब कोई नहीं बता रहा है तो मुझे ही लास्ट बताना पड़ेगा ना। रेकी के 5 मैम सिद्धांत पल्लवी मैम पल पल्लवी बता कहाँ रही है है। पल्लवी? बताओ पल्लवी। हम वो 5 बताए थे आपने कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं वेरी करूंगी, गुड। क्लैप करो आज सब लोग पल्लवी के लिए। चिंता नहीं इतने करूंगी। सारे लोग बस बैठ के यहाँ पे इधर ये कान से सुन के वो कान से निकाल रहे हैं। मुझे मालूम था पल्लवी को ध्यान होएगा। हाँ बेटा बताओ। मैम फर्स्ट वन इज कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगी, हाँ, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगी, वेरी गुड। कि जीवों पर दया करूंगी, हाँ, हर कार्य ईमानदारी के साथ करूंगी। बहुत अच्छा। मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगी कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस तरह से रेकी के जो पांचों सिद्धांत हैं हम लोगों को अपने लाइफ में फॉलो करना है। अपने लाइफ में हमको इन पांचों सिद्धांतों को फॉलो करना है। आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगी, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगी, आज के दिन मैं सारे कार्य ईमानदारी से करूंगी, आज के दिन मैं सभी जीव जंतु प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगी, आज के दिन मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगी जिसने आज मुझे इस स्थिति में रखा है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको आंख है दिखाई नहीं दे रहा, कान है सुनाई नहीं दे रहा, मुंह है बोल नहीं पा रहे, लेकिन ईश्वर ने हमको आज इस स्थिति में रखा है कि हम लोग सब चीज बहुत अच्छे से सब कर पा रहे हैं। ऐसा है ना? तो इसलिए हम उस ईश्वर को धन्यवाद देंगे। उसके अलावा हमको अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग जो अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को देके रखते हैं वो चीज भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपके हस्बैंड आपका बर्थडे भूल गए, तो उस दिन वेदांती खिचड़ी बनाती हैं कि आपको ध्यान नहीं था, मैं आज खिचड़ी खिलाऊंगी आपको भी, खुद भी नो खिचड़ी मैम, खाऊंगी। नहीं। नो मैम, हम भूलना ही नहीं देते, और हस्बैंड को ही नहीं, किसी को भी नहीं बोलते थे। मेरे लिए मेरा बर्थडे बहुत ही स्पेशल दिन है बचपन से। नहीं तो ऐसे ही होता है ना। हमारी रेणु भाभी तो ऐसे ही करती हैं, गुस्सा हो जाती है भैया से और उस दिन खिचड़ी बनाती हैं कि उनका बर्थडे अगर भूल गए, है ना? तो हमको ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना है।
देखिए, अपने सेलिब्रेशन की जिम्मेदारी अपनी खुद की भी तो है, ये बिल्कुल है। अपनी खुद की भी तो है। भैया का सामने वाला भूल गया तो और अच्छा अच्छा बना के खिलाओ, और बाद में याद दिलाओ कि मेरा बर्थडे था। नहीं, पहले याद दिला देंगे, गिफ्ट दे दीजिए फिर बनाएंगे। है ना? तो इस तरह से अपना रिमोट कंट्रोल हमको अपने हाथ में ही होना चाहिए, अपने हाथ में ही होना चाहिए, जिससे कि हम स्वयं भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रख सकें। अब आप लोग को एक चीज अपने स्वयं की खुशी के लिए एक चीज और करना है कि सभी लोग सुबह आप लोग आईने के सामने खड़े होइए, आईने के सामने खड़े होइए और खुद के लिए, अपने खुद के लिए अच्छी चीजें बोलिए, अपने खुद के लिए सारी अच्छी अफर्मेशन बोलिए। जितनी अच्छी अफर्मेशन आप बोल सकते हैं उतनी अच्छी अफर्मेशन बोलिए, और अपने आप को खुश रखने का प्रयास करिए, अपने आप को खुश रखने का प्रयास करिए। देखिए, क्योंकि देखिए जितना हम खुश रहेंगे, जितना हम अच्छे से रहेंगे, उतना अच्छे से हमारे सारे कार्य होंगे और उसका उतना अच्छा परिणाम होगा, उसका उतना अच्छा परिणाम होगा। इसलिए हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हमको अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है। तो आप उसके अलावा रेकी के सिद्धांतों के साथ आप लोगों को जो रेकी के मैंने वो बताई हूँ, रोज का आप लोगों को जो रूल बताई हूँ, ये वाली चीजें जो करना है उसको आपको नियम से करना ही है, उसको आपको नियम से करना ही है। मान लीजिए किसी का कुछ छूटता है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे 10 से 11 के बीच में आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं, सुबह 10 से 11 के बीच में कॉल करके बात कर सकते हैं। अब आप लोग अपना थोड़ा सा रूटीन बताएंगे मुझे, अब आप लोग अपना थोड़ा सा रूटीन बताएंगे। अनीता जैन, आप अनम्यूट करिए। जी मैम। हाँ मैम, आपने रेकी की पूरे दिन की क्लासेस किया था, जी तो अभी मैंने जो बताया है उसमें से आप क्या क्या फॉलो कर रही हैं और क्या क्या कर रही हैं? मैम, एक मेडिटेशन कंटिन्यू होने और पा रहा है, बाकी सब कर रही हूँ। मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है? कंटिन्यू नहीं हो रहा, कभी छूट जाता है, कभी होता है। एक्चुअली क्या है, मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं ना, तो वो सब काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, जिस समय समय मिले, अगर मॉर्निंग में नहीं कर पा रही है ना, जिस समय समय मिले उस समय कर लीजिए, ट्राई मगर वो करूंगी जितनी मैं। भी चीजें बताया है उसको पूरी आपको करना जरूरी है। जी हाँ, वेदांती आपका? मैम आज ट्राई किया था लेकिन पूरा हुआ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं और चलेगा। नहीं, हाँ। ऑरा क्लीन करने वाला हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। रेकी को कॉल किया, हाँ। ये करना था, पानी चार्ज करके पीना था, वो भी किया था। और वो जो 3-3 मिनट वाला करना था ना, चार्ज करने के लिए, हम्म। वो वाला नहीं हुआ। और क्रिस्टल बॉल बना के मैंने, जैसे आपने कल वो, सॉरी, एनर्जी बॉल बना के आपने 3 बार बोला था ना, तीन तीन हम्म। बार करना था, हम्म। वो भी किया था, बट बॉल आज नहीं बनी थी, बना था मगर तीनों बार नहीं बना। सही है, और मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि घर में किसी को बताया नहीं है ना, तो सुबह हम उठे थे ना 4:30 बजे, उठ के ही मैंने किया था। नहीं तो अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम कर रहे हैं ना तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है अगर ब्रह्म मुहूर्त ये में हम कोई टाइम ये टाइम इसलिए बोला था, इस टाइम कोई नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने ये टाइम बोला था कि हाँ ये ठीक है, इतनी टाइम। नहीं, ठीक है ना, वो अच्छा रहता है, सुबह सुबह अगर हम कर ले तो हमारा काम भी सब व्यवस्थित हो जाता है और हो भी जाता है। यस मैम। हम्म। अभी हम आपसे पूछते एक बार, हम आपको बोलते हैं कि एक बार रिपीट कर दीजिए सीरियल वाइज, पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ऐसा करना ठीक है, ठीक है। कल्पना, आपने तो वीडियो देखा है, आपने रेकी का लास्ट डे नहीं अटेंड किया है ना? हाँ जी, बट मैंने आपका वीडियो देखा है, आपकी आवाज में मेरे पास चक्रा हीलिंग का वो रखा हुआ है, लम रम करके ना, हाँ, पूरा वो हाँ, हाँ, हाँ। हाँ काफी नाम वही। का है वो, आई थिंक। तो मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे चक्रा हीलिंग करती हूँ, जो कि मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, बट अब मैं कंटिन्यूअसली रेगुलर करती हूँ। हाँ, एंड देन आई डू माई मेडिटेशन एंड हाँ। देन आई गो फॉर माई जिम, एंड मेरा दिन काफी बिजी होता है। सो
बट स्टिल मैं ये मेंटेन करती हूँ कि मेरा हीलिंग प्रोसेस एंड वो जो चक्रा हीलिंग एंड देन मेडिटेशन पार्ट जरूर हो जाए लाइफ में। अदरवाइज मैं रेकी को कैसे करना है मुझे एक बार आप बताएंगे अगर आप, या मुझे एक छोटा सा वीडियो कोई बता दे किसको फॉलो करना है, क्या है प्रोसेस, नहीं 1 ठीक 2 है, मैं 3 4 मतलब अभी बता सीरियल देती हूँ, वाइज। अभी सो बता मैं देती वो कर लूंगी बिकॉज आई एम इनटू इट, मुझे अच्छा लगता है करना। हूँ। पल्लवी यस कैसे मैम। कैसे कर रही बेटा, बताओ। 12 से 1 फ्री होते हैं तो जो भी आपने क्लास में बताया था वो कर रहे हैं, पूरी चीजें। और cleansing भी कर रहे हैं। हाँ, और हम अभी जब वॉल बनाते हैं तो हाथों के पास में ऐसे कुछ शो हो रहा है मुझे थोड़ा, पता नहीं वो शेडो या लाइट कुछ फिंगर्स के पास मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्या है। कुछ नहीं होता उससे, तुम्हारा वो अच्छा जा रहा है। देखो, सबसे पहले उठने के बाद हमको अफर्मेशन देना है। यस पहली मैम। चीज मैंने बताई थी आप लोगों को, सबसे पहले अपने अफर्मेशन पे हमको ध्यान देना है। अफर्मेशन के लिए क्या बताई थी मैंने, एक तो येलो पेज पे रेड पेन से लिखो, एक ये बताई थी। और यस मैम। दूसरा बताई थी अपने मोबाइल में अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो। अपने मोबाइल में अपने आवाज में रिकॉर्ड कर लो। उसको सोने के पहले और उठने के बाद हमको सुनना है। सोने के पहले और उठने के बाद हमको सुनना है। सबसे पहली चीज ये करना है। उसके बाद सेकंड क्या है, अपने पानी को, जो भी लोग पानी पीते हैं अपने पानी को चार्ज करें, और चार्ज करने के बाद उसको पिए। उसके लिए बताया था मैंने, आप लोग जो पानी ले के पी रहे हो किसी चीज में गर्म करके पी रहे हो तो उसको चार्ज कर लीजिए। उसके अलावा जो आरओ आपके यहाँ लगा है, जो मटके में पानी रखा है, उस पूरे मटके को चार्ज कर दीजिए। सभी लोग पिएंगे, सभी के लिए फायदेमंद। एक क्वेश्चन था, जैसे मटके का पानी है तो वो पूरा भरा हुआ है, मैंने पूरा चार्ज कर दिया, तो हाँ वो तो 2 दिन चलता है, तो रोज चार्ज करना है उसको? हाँ, चार्ज डेली करना है। ओके, दूसरे चाहे दिन उसमें फिर, बैलेंस पानी बचा हो तो भी हाँ उसे हाँ रोज। हाँ, दूसरे ओके दिन फिर आपको करना है उसको चार्ज। ओके ओके, तो वंस इन अ डे। हाँ, ओके मॉर्निंग का मॉर्निंग कर लीजिए, तो पूरे दिन ओके लोग उसको पीते रहें और सभी के लिए फायदेमंद होता है। ओके। उसके बाद पानी चार्ज करने के बाद, आपने पीने के बाद, तीसरी चीज हमको करना है अपना ऑरा क्लिनजिंग। तीसरी चीज हमको करना है अपनी ऑरा क्लिनजिंग। ऑरा क्लिनजिंग बताई थी मैंने, 3 बार सामने से, 3 बार राइट साइड से, 3 बार लेफ्ट साइड से, और 3 बार अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करके 3 बार फिर सामने से। ये आप एक बार और सिखा देंगे प्लीज? ऑरा क्लिनजिंग को जो है ना, अपने दोनों हाथों को हमको ऊपर लेके जाना रहता है इस तरह से, और अफर्मेशन देना रहता है, अगर मेरे ऑरा में, अगर मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। अगर मेरे ऑरा में, मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए और धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। इस तरह से हाथ को झटक देना है। तो 3 बार आपको सामने से करना है, 3 बार राइट साइड से, 3 बार लेफ्ट साइड से, और 3 बार अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करके 3 बार फिर से सामने से कर दीजिए। इस मैम तरह ये से बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी में मतलब क्या ऐसे अपने कैसे? जैसे पीछे वाले पोर्शन पे हम हाथ नहीं ले जा सकते ना, तो नहीं। रिपीट कर देंगे। इसलिए अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करो और सामने से 3 बार फिर उतार दो। ओके। जैसे फर्स्ट मैम टाइम आपने किया ये, था। अच्छा मैम आपने ऑरा क्लीन में यही तो बोला था ना, पहले सर से फिर यहाँ पे फिर हार्ट चक्रा पे फिर ऐसे करके। ऑरा क्लींजिंग तो पूरा ऐसा क्लीन ही ऐसे ही बताई थी ना, वो तो उसके लिए बताई थी, मेडिटेशन तक- करने के लिए बताई थी, अपने चक्रों को क्लीन करने का बताई थी। वो हाँ अपने चक्रों को क्लीन करने का बताई थी। ऑरा क्लींजिंग में ऐसा नहीं, ऑरा क्लींजिंग ऐसे साधारण ही करना है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता, तो ये सही, ये क्लियर हो गया। ठीक है। अब उसके यस मैम। बाद, उसके बाद हमको मेडिटेशन करना है, और उसके बाद हमको एक्टिवेशन करना है। एक्टिवेशन क्या करना है, अपने पाम चक्र को चार्ज करना है, अपने सेवन चक्र को चार्ज करना है, अपने होल बॉडी ऑरा को चार्ज करना है। ये चीज आपको नियम से करना है। ये इतनी चीजें आपको नियम से डेली करना ही है। और ऑरा सभी, ऑरा क्लिनजिंग के बाद हमें चक्रा हीलिंग करना है। हाँ हाँ, उसके बाद दैट्स आप चक्र हीलिंग करिए।
और चक्र हीलिंग के बाद फिर आप अपने पाम चक्र, 7 चक्र, होल बॉडी ऑरा को चार्ज कर लीजिए, जो एक्टिवेशन में बताई थी। नहीं पता। मैम 7 चक्र के बाद हार्ट चक्र है कि पूरा फुल बॉडी चक्र है? सारे ऑल चक्रास 7 हमने, चक्र में 7 चक्र आ जाते हैं ना। सारे ऑल चक्रास 7 नहीं। चक्र पहला अपना ये क्राउन, नहीं मैम, वो पाम चक्र और ये एक्टिवेट करते हैं, फिर 7 चक्र, फिर इधर हाँ, हार्ट चक्र आएगा या फुल बॉडी आएगा? होल बॉडी ऑरा, होल बॉडी हो रहा, ओके। होल बॉडी ऑरा। ऑरा को कैसे अपने चार्ज करेंगे? ऑरा को नहीं चार्ज किया जाता है, अपने पाम चक्र को चार्ज किया जाता है, ओके। उसके बाद अपने 7 चक्र को, और हाँ उसके जी, बाद हाँ। अपनी होल बॉडी ऑरा। होल बॉडी। मैम ये जो मैम जो ये डेली का रूटीन है, इसका कोई वीडियो आपने बनाया है क्या? मतलब केवल ये डेली रूटीन का जो भी है बाकी। डेली रूटीन का अलग से नहीं बताया, बनाई हूँ, मगर वीडियो जो है उसमें तो दिया, बताई हूँ ना, उसमें तो है, यस जो मैम, भेजा है आप लोगों को यस वीडियो, उसमें तो है। हाँ हाँ, वो 6 वाले में भी है, लास्ट हाँ वाले दिन भी आपने हाँ, बताया। लास्ट वाले में बताई हूँ, उसको देख लेना तो समझ आ जाएगा। चलिए, अब इतनी जो चीजें बताई, इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न? कल हम लोग सिंबल सीखेंगे, और परसों सुबह, परसों अमावस तो नहीं आ रही? अच्छा, कल एक कल है अमावस में, आज 14 से। कब है अमावस? हाँ, आज 14 से। अमावस कब है? कल कल? होगा फिर, कल है, कल। कब है अमावस? कल है, कल। पक्का? हाँ मैम, आज 14 से, परसों एकम है। हाँ हाँ, प्रदोष तो कल हो गया ना, सही, ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है, परसों एकम है तो ठीक है। अमावस को नहीं दिया जाता ट्रीटमेंट, इसलिए मैंने कंफर्म किया। अमावस और पूर्णिमा को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने वो कंफर्म किया। कोई बात नहीं, अमावस है तो उस दिन नहीं दिया जाएगा, कल है अमावस तो ठीक है, परसों अपन को ट्रीटमेंट लेना है। नहीं। चलिए, अब इतनी चीजें जो बताई, इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है? मैम वो निगेटिव बातें जो लिख के वो फाड़ने वाला था, हाँ, वो एक बार बता दीजिए। आप लोग के पास तो अभी है ही नहीं। नहीं ना निगेटिव चीजें। कौन पूछा ये बात मुझसे अभी? मैंने पूछा है, पल्लवी ने? मैं वो नहीं, नहीं मैंने नहीं, अभी नहीं काम उसको। मैं किसने? वेदांती। तुम्हारे पास तो है ही नहीं ना, अभी लिखवा रही थी, तुम बोली मेरे पास है ही नहीं मैडम लिखने को, और मैम अभी। हाँ, 2-4 तो सबके पास होती हैं, ढेर सारी नहीं है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन है मेरे अंदर, तो इतना सारा नहीं है, लेकिन वही। 2-4 चीजें तो होती हैं। हाँ, तो जो 2-4 है उसको लिखो, और ब्लैक पेन से लिखो, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिखो, और फाड़ो और जलाओ। मॉर्निंग में। शाम जब समय समय मिले उस समय कर लो, उसके और लिए कोई मैम ये टाइम। और जो ये रूटीन का आपने बताया है, ये अर्ली मॉर्निंग ही करना है या फिर अर्ली मॉर्निंग में इन केस अगर नहीं हो पाता है तो बाद में भी कर सकते हैं, दोपहर में, नहीं शाम हो में? पाता है तो बाद में कर लो। शाम तक नहीं, कर सकते हैं ना? हाँ, सुनीता जी, मुझे एक बार थोड़ा सा ये बता दीजिए, ऑरा क्लींजिंग 3 टाइम जो आपने समझाया समझ में आ गया, देन चक्रा हीलिंग है, देन पाम हीलिंग एंड क्राउन हीलिंग, देन हार्ट हीलिंग। सो हाँ। पाम हीलिंग, क्राउन हीलिंग एंड हार्ट हीलिंग को कैसे करना है, थोड़ा सा बता दीजिए। वो एक्टिवेशन के समय बताई थी ना, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्र। एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए। जैसे अपने पाम चक्र को 21 बार हमको ऐसे सीधे राइट दिशा में है, घड़ी की दिशा में हाथ घुमाना है, और क्लॉकवाइज 21 टाइम्स। क्लॉकवाइज 21, और अफर्मेशन देना है, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्र। फिर उसके बाद मुट्ठी बांध के अपने क्राउन चक्र के ऊपर घुमाना है, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय 7 चक्र। उसके बाद चार्ज अपने, हील एंड प्रोटेक्ट। हाँ, प्रोटेक्ट माय 7 चक्र। उसके बाद जो है, दोनों हाथ अपने हार्ट चक्र पे रखना है, और अफर्मेशन देना है, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा। थैंक यू। वेलकम। मैडम ये एनर्जी बॉल कब बनाना है? एनर्जी बॉल कभी भी बना सकती हो, तो ये भी डेली करना है? समय हो तो कर लो। वो क्या है, वो भी थोड़ा बता दीजिए। नहीं मैम, उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वो तो डिटेल है। आप उसी ग्रुप में वीडियो वाला डाल दीजिए। डला है मैम, सारे वीडियो डले हुए हैं। ठीक। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? ललित किशोर सर,
आपने कुछ पूछा नहीं, कुछ बताया नहीं। कोई क्वेश्चन आपके मन में? अनम्यूट करिए। नहीं मैडम, कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं? नहीं। चलिए, आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न रहे तो उसको आप लोग लिख के रखिए और क्लास खत्म होने के पहले आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है? उसके अलावा मुझे आप लोग फोन करेंगे तो 10 से 11 के बीच में, मॉर्निंग में ही। कल हम लोग सिंबल के विषय में जानेंगे। कल सिंबल जब बनाना आप लोग सीख लोगे। चलिए, कल अमावस्या है तो अच्छी बात है, परसों फिर आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और उसके बाद मैम ये सिंबल बनाने के लिए किसी चीज की नीड पड़ेगी क्या? कुछ नहीं, नोटबुक और पेन। और बाद में तो अपने हाथ ही यूज आता है, सीखने के लिए नोटबुक पेन लगती। बस ये रहेगा कि अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ कुछ चीजें बताऊंगी, वो वाली चीजें अगर आप लोग इच्छुक रहेंगे तो वो सब चीजें बुलवा लीजिएगा। जैसे जो भी लोग हीलिंग वगैरह करना चाहेंगे या करेंगे, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो चीजें अगर हम लोग यूज करने के लिए अपने लिए रख लेते हैं तो अच्छा रहता है। वो सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी। जो डिस्टेंस हीलिंग वगैरह में जब हम दूसरों की हीलिंग करते हैं तो क्या होता है, जब हम दूसरों की हीलिंग करते हैं तो दूसरे की एनर्जी में जाके काम करते हैं, दूसरे की एनर्जी में जाके काम करते हैं। इसलिए अपने प्रोटेक्शन हमको लेना कंपलसरी होता है। प्लस अपने साथ कुछ ब्लैक टर्मलाइन, व्हाइट टर्मलाइन, ब्लैक पेंसिल, व्हाइट पेंसिल, वो सब चीजें बताती हूँ। वो सब चीजें जैसे अगर अपन अपने पास रखते हैं तो उससे भी हमको प्रोटेक्शन मिलता है, उससे भी हमको प्रोटेक्शन मिलता है। तो वो चीजें आप रख लें। उसके अलावा अपना प्रोटेक्शन हमको तो लेना ही है। अपने पाम चक्र को चार्ज, अपने सेवन चक्र को चार्ज, अपने फुल बॉडी ऑरा को चार्ज, ये करना कंपलसरी है। उसके अलावा आपके मन में कोई भी निगेटिव बात कभी भी अगर आती है तो हमको उसी समय डिलीट डिलीट डिलीट, कट 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 करके वहीं खत्म कर दीजिए। उस चीज को वहीं खत्म कर दीजिए, जिससे वो बढ़े ना, जिससे वो बढ़े ना। और अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। जो हमको अपने जीवन में चाहिए उस चीज पे फोकस करिए, क्योंकि हमको ब्रह्मांड में वही चीज भेजना है, वो हमको मल्टीपल करके लौटाता है। जो भी चीज हम ब्रह्मांड में भेजते हैं, ब्रह्मांड को हिंदी नहीं समझती, ब्रह्मांड को इंग्लिश नहीं समझती, ब्रह्मांड को तमिल नहीं समझती, तेलुगु नहीं समझती, संस्कृत नहीं समझती। केवल वो तथास्तु बोलता है। क्या बोलता है? तथास्तु। तो जो चाहिए मैं वही आप मांगिए, वही बोलिए, जिससे वो तथास्तु करे तो आपके पास परिपूर्ण हो जाए। मैम वो अभी न्यू कुछ तो बताना नहीं है, मतलब मुझे जाना पड़ेगा इस वजह से। नहीं नहीं, हो गया। मैं चलिए। जाऊँ फिर? हाँ, चलिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, चलिए। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं बचा ना? आज मैडम आपने कल वो मनी वाला बोला था ना, जब किसी को पैसा दो तो उसको ये बोलना है कि इस पैसे से तुम्हारा मंगल हो। हाँ, वो हमने आज से शुरू कर दिया, हमको बड़ा अच्छा लगा। नहीं, बहुत अच्छा है सर। हाँ। देखिए, ये जो जितनी पैसा भी हम। चीज, एक चीज आप ध्यान रखिए, अपन लोग जिस एनर्जी से जुड़े हैं ना सर, ये पवित्र जी एनर्जी है। जी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसलिए बस हम लोग को इस पे ट्रस्ट रखना है, 100%, पूरा हंड्रेड जी। परसेंट ट्रस्ट रख के हम लोग को काम करना है। रिजल्ट ऊपर वाला हमको देगा ही। चलिए, फिर आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उससे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सभी के जीवन में दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए उससे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम दे रही हूँ। मैम, इस कल जो है हम लोग को वो 4 कलम लेके रखने हैं, जो 4 कलर वाले पेन नहीं नहीं बोले थे नहीं, आपने। नहीं नहीं, अभी नहीं जरूरत है। जिस दिन विश हाँ बॉक्स को बताऊंगी ना, तो जी। आप लोग उस दिन तो वैसे भी देख लेंगे तो चलेगा, मगर अपने पास रहे तो विश बॉक्स बनाने के लिए आपको लगेगी। मगर
ठीक है। कल के लिए कुछ मैं- तैयारी करना है, कुछ अरेंज करना है, केवल कुछ नोटबुक पेन लेके आप लोगों को कल बैठना है। दैट्स ऑल, सिंबल सिंबल के लिए। थैंक यू सो सिंबल। मच सुनीता जी, थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम थैंक यू ऑल ऑफ चलिए यू, थैंक यू, गुड थैंक यू नाइट, वेलकम गुड नाइट। चलिए।